हाँ जी, हमारे सामने हमारे विधानसभा क्षेत्र के एमएलए होने वाले हैं या होंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो विकास के जो दो बिंदु हैं मेरे जहन में, एक तो ये कि सुखाड़िया सर्कल जो काफ़ी दुर्गति का शिकार है सरकार होने के बावजूद भी, और दूसरा है नेहरू गार्डन, जो कितने पर्यटक आते हैं आप सबको मालूम है, लाखों की संख्या में। दिवाली का समय भी है, हजारों लाखों संख्या में आते हैं। क्या उसका विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ? और अगर हमारे विधायक जो बनेंगे, सर एमएलए साहब बनेंगे, तो उसके बाद उसका क्या विकास कर पाएंगे, वो कितना कर पाएंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं। देखिए, सुखाड़िया साहब के जाने के बाद उदयपुर का विकास पे फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि सुखाड़िया साहब तो विजनरी आदमी, उन्होंने तो क्या क्या नहीं किया। राजस्थान में पहला कृषि महाविद्यालय खोला, राजस्थान में जोनल रेलवे की जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोली उदयपुर में, झीलों का विकास किया, पेयजल की समस्या जो उदयपुर में था उसका निदान किया। उदयपुर को वैश्विक मैप पर लाने का काम सुखाड़िया जी ने किया, और उसके बाद उस पर लग गया फुल स्टॉप। फिर जो जनप्रतिनिधि बने, उनको ना तो टूरिज्म से मतलब, ना माइनिंग से मतलब, ना उनकी सोच, ना वो युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित कराने के बारे में सोचते थे। उनकी सिर्फ एक ही सोच थी, वो दो ही चीजों का विकास कर रहे थे, एक तो सड़क पर गड्ढों का, और दूसरा अपने मस्तिष्क पर अपने वोटर से झूठे वादे और फ्रॉड्यूलेंट बातें करने का। वो दो ही चीजें हो रही थी, ना विजन था। अब आपने जो सवाल पूछा कि भाई इसका विकास क्यों नहीं हुआ, उसका उत्तर उसकी, भाई जनप्रतिनिधि कुछ मांगेगा तो सरकार देगी ना। जनप्रतिनिधि सवाल पूछेगा, वहां जाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ेगा, तो सरकार उसके लिए पैसा एलोकेट करेगी। जनप्रतिनिधि आलस्य में है, ये तो काम। भाई एक बात बताओ, एक बात बताइए, पार्लियामेंट में 2 एमपीज है, एक एमपी के यहाँ 5,000 करोड़ का काम हो जाता है, दूसरे एमपी के यहाँ 50 का भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि आपका विजनरी होता है, वो अपनी मांगों के लिए हर स्तर पे लड़ता है, लोगों से बात करता है, मंत्रियों को लिखता है, मंत्रियों से बात करता है। यहाँ के तो जनप्रतिनिधियों को ये समय ही नहीं था, वो तो कोई दूसरे ही काम में लिप्त थे, मुझे नहीं पता क्या कर रहे। पर उनके पास उदयपुर के विकास, आपने सुखाड़िया सर्किल का नाम लिया, नेहरू उद्यान का नाम लिया, ये कब बने? ये पहले ही बने ना। लेकिन सर अभी सर इनके विकास ज्यादा हो रही है। बिल्कुल आपसे, कितना पर्यटक आते हैं सर? बिल्कुल उदयपुर के लिए सर ये बहुत बड़ा, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाया नहीं। मैं तो मैं सब जगह एक बात जरूर पूछता हूँ कि सुखाड़िया साहब के बाद उदयपुर में ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चालू हुआ और जो समाप्त भी हो गया? कोई नहीं, आप नाम ही नहीं ले सकते। मैं सुखाड़िया साहब जितना बड़ा आदमी होना तो नामुमकिन है, उनके जितनी सोच, पर मैं सुखाड़िया साहब के अधूरे सपनों को पूरा जरूर करूंगा। जो उनका सपना था उदयपुर को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने का, दुनिया के सबसे सुंदर शहर को दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले शहर बनाने का, उस सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लेता हूँ। तो सर आपके हिसाब से जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने उदयपुर के विकास के लिए काफी कुछ प्रयास तो किए होंगे ना? भाई किए होते तो यार आप सवाल थोड़ी पूछते मुझसे। किए नहीं, जब भी तो आप कह रहे हो कि भाई सुखाड़िया सर्किल में कुछ नहीं हुआ, नेहरू उद्यान की ऐसी बुरी हालत है, सड़कों में ट्रैफिक जाम हो रहा है, सड़कों में खड्डे लगे हुए हैं, सफाई में हमारी रैंकिंग देश में 122वें नंबर पे है। अगर ये करते तो ये हालत थोड़ी होती। थैंक यू सर। में और नेहरू गार्डन जो 1-1 लाख 2-2 लाख लोग पर्यटक उदयपुर में आते हैं, उनके बारे में बड़ी चर्चा करी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद।